कर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो जाए। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमाशंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमाशंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो, अपने आप। एक विश्वास, ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी, वो अग्नि आज तक जल रही है।
कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था और सती और शिव जी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे वो अग्नि आज भी जल रही है, वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया था। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का, एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं। सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। तांडव। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए, शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। शक्तिपीठ कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह। दीपावली का प्रसंग, उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया जाएगा कि दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजन करते हैं, दीपावली के समय पे हम रूप चौदस की पूजन करते हैं। पर देव दीपावली ऐसी क्या है कि लक्ष्मी जी ने देव दीपावली करी, इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। सरस्वती को बुलाया, सरस्वती भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता है कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं। ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि हम पहुंचे। कल कुबेरेश्वर धाम में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव है। हम कहेंगे सीहोर के आसपास के सभी भक्त और भी जो नज़दीक के हैं बाबा का अन्नकूट महाप्रसाद पाने अवश्य पधारें। सुबह 10 से 3 सीहोर कुबेरेश्वर धाम अन्नकूट महोत्सव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंभु की प्राप्ति। हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है,
सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा, कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है, वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, साधुता है। बहुत बहुत साधु। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं। लगाया उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता है। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा, मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ मैं इनका विवाह करूंगा, पर मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञात नहीं है। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा है, सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परिणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं होता है, शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव जागृत। शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। बड़ा भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव दिखावे से नहीं, भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है। आज उत्तर भारतीयों के
सुंदर त्यौहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही क्रम। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए, झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथों सुपवा उठाए। झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी। शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे, हमेशा श्रेष्ठ। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, है शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम सम शान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साबे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं। शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दे, अपने भीतर उतारा। सुना निकाल के शंभो शरणे पड़ी मांग दुख काटो दया शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया, यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। बड़े दुख।